नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीआरडी के जवान लगभग कई समस्याओं से जूझते हुए आज भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको लेके बरेली के ब्लॉक कमांडर अमर सिंह सोमवंशी जी लगातार उन 45,000 जवानों की लड़ाई को उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं को मंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और तमाम अधिकारीगण तक पहुंचा रहे हैं। और उसी क्रम में एक बार फिर अमर सिंह लखनऊ आए हुए हैं और इन्होंने इस बात को लेकर प्रयास किया। आइए जानते हैं कि इस बार आए और आने के बाद हम लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं और 45,000 जवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसी उनकी समस्याएं थी जो पूर्व में थोड़ी सी कुछ हद तक सही हुई भी हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भी आप लखनऊ आए हैं और किन प्रकरण में और किस उसमें आए हैं और क्या आश्वासन मिला इस बार आपको? जी नमस्कार आपके लिए और आपके चैनल के लिए। आपके चैनल के माध्यम से बराबर हम अपनी बात कहते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में हम लखनऊ आए हैं। पिछली बार आपकी टीम के माध्यम से हम माननीय मंत्री महोदय से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 11 दिसंबर को कुछ ना कुछ हम आपका करेंगे, लेकिन श्रीमान जी उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर वादा हुआ कि 23 तारीख में कुछ ना कुछ मीटिंग कर या फिर परेड कराई गई, फिर दोबारा परेड कराएगी, दोबारा परेड में देंगे, लेकिन 23 भी बीत गई, कुछ नहीं हुआ। उसका इंतजार करके हम 25 तारीख में यहाँ लखनऊ आए हैं, लेकिन मंत्री जी से भेंट नहीं हो पाई है, वो नहीं मिल पाए हमें। कोई बात नहीं, उनका प्रत्यावर्तन हमने आपके माध्यम से दे दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए क्या होगा फिर पुनः हम उनसे मुलाकात करेंगे, महानिदेशक महोदय से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी उसमें प्रत्यावर्तन तो हमने दे दिया है, क्या होगा यह बात की बात है। ऐसी कौन सी जो जटिल समस्या है जिसको आप चाह रहे हैं कि बहुत तत्काल प्रभाव से सही होना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि कई इसमें जवानों ने खुदकुशी भी की और कुछ करने के कगार पे बिल्कुल पहुंच गए हैं, बिल्कुल भुखमरी वाले हालात हो गए हैं। तो ऐसे में कौन सी ऐसी समस्या जो तत्काल प्रभाव से सही होनी चाहिए जिसको अधिकारी और मंत्री महोदय संज्ञान में लें? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारी वेतन को लेकर है। वेतन विसंगति अगर हमारी सही हो जाती है तो एक बहुत बड़ी समस्या जवानों की सॉल्व हो जाएगी। वेतन समान कार्य का समान वेतन की मांग हम लगातार करते चले आ रहे हैं, समान रोजगार की मांग करते चले आ रहे हैं। रोजगार भले ही चाहे हमें 10 दिन बाद मिले, 10 महीने बाद मिले, लेकिन समान वेतन अगर हमें मिल जाए तो हमारे जवानों की काफ़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उनके पारिवारिक जो स्थिति है वो सही सुधर के आएगी और हमें भी एक जीने का अधिकार मिलेगा जवानों को। समान वेतन की लड़ाई हमारी माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रही है। उसमें हम 3 लोग लड़ रहे हैं, एक शमशेर अहमद हैं, रामदरेश यादव हैं और हम हैं। तीनों का 12-16 जो है रामदरेश का है, 15-27 शमशेर अहमद का है, 11-308 मुकदमा संख्या हमारा है। इसकी अग्रिम 10 जनवरी लगाई गई है माननीय उच्च न्यायालय ने और उसमें ये कहा गया है कि 11-308 के साक्ष्यों पर आगे की बहस की जाएगी। तो उसमें हमारे पास बराबर कमेंट भी आ रहे हैं, बराबर जवानों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम तीनों लोग एक जगह इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ाएं अपनी, ताकि उसमें कुछ सुधार हो। तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, शमशेर भाई भी तैयार हैं, रामदरेश भी तैयार हैं। संभवतः 9 तारीख को, 10 को हमारी तारीख है, 9 जनवरी को हम माननीय उच्च न्यायालय पहुंच रहे हैं। उन सब बिंदुओं पे बात होकर हम कोई ना कोई ऐसा, हम अपना सभी लोग इकट्ठा होकर ऐसा करें कि उसमें हमें न्याय, शीघ्र न्याय मिले, जहाँ के उच्च न्यायालय से हमें न्याय मिले और उस पर सभी जवानों के लिए फ़ायदा हो। जैसा कि कई जगहों पे लगता है कि चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, उस जगह पे आदमी कई जगहों पे नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन फिर भी आखिरी जो है एक उम्मीद बचती है वो न्यायालय होती है। जी। आपको माननीय न्यायालय से इस बारे में क्या उम्मीद है? देखिए साहब, हमें 100% उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। न्यायालय की हमारी लड़ाई भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। 11-308 पर सुनवाई होनी है, 2 बजे का समय फिक्स हो गया है, डेट फिक्स हो गई है और संभवतः उसमें हमारे वकील साहब से भी बात हो गई है। उसमें पूरी तरह से हम किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं हैं। सारे साक्ष्य सबूत विभाग द्वारा भी दिए गए हैं, हल्फनामा भी दिया है, हम लोगों के सब बिल्कुल सब कुछ हो चुके हैं। बल्कि केवल आखिरी निर्णय आना शेष है। अब ये माननीय उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि हमें 10 तारीख को ही न्याय दे देंगे या अगली कोई तारीख निश्चित करेंगे, बस इसका इंतजार है। और न्यायालय पर हमें 100% नहीं, 110% विश्वास है कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा और हमारे सभी जवान भी एकजुट हो रहे हैं। हम सब एक हैं, हमारी लड़ाई एक है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब तरीके से तैयार हैं, मजबूत है। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके चैनल को धन्यवाद, सादर जय हिंद। ये थे अमर सिंह सोमवंशी जी, जो लगातार प्रयासरत हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सबके लिए, सबके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों को भी उम्मीद है कि शासन प्रशासन और न्यायालय इनकी इस पीड़ा को समझेगा और कोई न कोई सार्थक निर्णय जरूर लेगा। मैं परवेज अख्तर, जनतंत्र प्राइम भारत से, ईशान।